मैं गणेश राय मुखिया बसंता जहानाबाद आप सबों को नमस्कार। मैं आज गणेश मुखिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्राम सभा के संदर्भ में कुछ बातें करने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं इसके अधीन पंचायतों के क्रियाकलापों में ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव माने जितनी भी गांवें होती है से संबंधित जो उसके निर्वाचक नामावली, जो वोटर्स होते हैं, सबों को मिला करके एक ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसमें मैं आपको मुख्यतः 10 विषय है, जिसमें पहला है कि बैठक की अवधि क्या हो, दूसरा है बैठक के आयोजन कैसे हो, तीसरा है गणापूर्ति कैसे हो, चौथा है पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, ग्राम सभा की विचारणीय बिंदु क्या होगा, ग्राम सभा का संकल्प, अगर कोई विषय अगर 2 तरह का हो और एक का प्राथमिकता निर्धारण करना हो तो इसको कैसे पारित किया जाए, यह संकल्प क्या हो, ग्राम सभा की कृत्य यानी उसकी कार्य क्या होगा, निगरानी समिति जैसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है ग्राम सभा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चीज़ है बैठक की अवधि। ग्राम सभा की बैठक का जो एक दूसरे बैठक का जो अंतराल हो 3 महीने के अंदर होता है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 3 महीने के अंदर बैठक कराना अनिवार्य होता है। ग्राम सभा की बैठक की आयोजन मुखिया जी करेंगे। मुखिया जी नोटिस निकाल करके पंचायत भवन में नोटिस लगा करके, पंचायत में डुगडुगी बजा करके, पंचायत में माइकिंग करा करके, पंचायत में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पंचायत में विद्यालय को प्रधानाचार्य को सूचना देंगे, प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रार्थना के समय बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावक को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए जागरूक किया जाएगा और बच्चों के माध्यम से भी वहाँ उन तक नोटिस को पहुँचाया जाएगा। बैठक की गणपूर्ति ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ग्राम सभा के लिए माइकिंग से अनाउंस हो जाता है, प्रचार हो जाता है, पर नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा में आपकी उपस्थिति अति अनिवार्य है। ग्राम सभा में आप बैठते हैं, ऊपर में लोकसभा, नीचे में ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो योजना तय होती है वह पंचायत की विकास की दिशा तय होती है। आपकी जो सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती है उसका निर्णय तय होता है, इसलिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए इसकी गणपूर्ति टोटल जो निर्वाचक नामावली में जो रजिस्टर्ड मतदाता होंगे उसके 20वां भाग, यानी 20वां भाग से आपका जो है गणपूर्ति होगा। अगर उसके 20वां भाग अगर बैठक के समय निर्धारित समय से 1 घंटा तक अगर नहीं पूरते हैं तब कोरम के अभाव में उस बैठक को रद्द कर दिया जाएगा। और मैक्सिमम ऐसा होता है, मैक्सिमम देखा जा रहा है, हर जगह देखा जा रहा है कि 20वां भाग कोरम का माने जो उपस्थिति का कोरम जो है, जो निर्वाचक जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उनका 20वां भाग भी नहीं पूरता है, यानी लोग अभिरुचि नहीं लेते हैं। इससे प्रथम बैठक जो है 1 घंटा तक पीठासीन अधिकारी इंतजार करेंगे। अगर 1 घंटा तक अगर 20वां भाग नहीं पूरता है तब कोरम के अभाव में रद्द कर दिया जाता है। फिर दूसरी बैठक वही नियत समय, नियत तारीख निर्धारित कर दी जाती है, जो 1 सप्ताह का अंदर होता है। 1 सप्ताह के अंदर फिर बुला लिया जाता है, यानी अगले दिन भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, फिर प्रचार प्रसार कर और उसके लिए उसके बाद जो दूसरा कोरम होगा वह होगा 40वां भाग, यानी गणपूर्ति। जो वहाँ की वोटर्स है, उस गांव की जितनी वोटर्स है उसके 20वां भाग में ग्राम सभा हो जाएगा। फिर हम आपको बताना चाहेंगे इसके बाद इसके पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो इसके लिए मुखिया जी पीठासीन अधिकारी होते हैं। मुखिया जी की अध्यक्षता में ग्राम सभा होगी
अगर मुखिया जी अनुपस्थित है तो उप मुखिया जी के ही अध्यक्षता में ग्राम सभा होगी। यह इनके पीठासीन अधिकारी होते हैं। ग्राम सभा का जो विचारणीय विषय होता है, ग्राम सभा का विचारणीय विषय जो हम लोग के बीच है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सब है। चूँकि विचारणीय जो ग्राम सभा में होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा विवरणी, यानी एक साल में कितना इसमें बजट थी, क्या खर्चा किया गया, इसका अकाउंट विवरणी होती है, लेखा विवरणी होती है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन और इसके संबंध में पिछले जो है ऑडिट टिप्पणी, अंकेक्षण टिप्पणी, जो माने यदि कोई अंकेक्षण टिप्पणी हो, इन सारी विषय विचारणीय होता है। सारी विषय जो है विचारणीय बिंदु होता है। दूसरा मैंने सबसे पहले समझिए कि जो वार्षिक लेखा जो विवरणी है इतनी इम्पोर्टेंट है कि पंचायत में क्या राशि आई, क्या खर्च हुआ, यह आपका जानने का हक है और यह आपका विशेषाधिकार है। आप किसी भी समय आप ग्राम सभा में उपस्थित होंगे और पहला आप जानिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन था उस पर काम हुआ कि नहीं, अगर किस ऑडिट का कोई भी योजना वगैरह काम किया जाता है, अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो ऑडिटर का जो है उसमें ऑडिट आता है, जिसका कंप्लायंस जो है हर हाल में इम्पोर्टेंट होता है। तो कंप्लायंस किया गया कि नहीं, ऑडिट त्रुटि जो थी उसको जो अंकेक्षण में त्रुटि पाया गया उसका कंप्लायंस किया गया कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा होता है अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट। अभी अगर हम बैठे हैं, अब हमारी वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने जा रहा है, अब हमारी वित्तीय वर्ष 23-24 स्टार्ट होगी। 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक वित्तीय वर्ष बना गया है। इसके लिए जो वित्तीय वर्ष का जो ग्राम पंचायत का बजट है यह ग्राम सभा तैयार करता है। ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के संबंध में पूर्व के वर्षों में, पहले के वर्षों में जो काम किया गया था उसका प्रतिवेदन चालू वर्ष के दौरान शुरू, माने अभी जो वर्ष आने वाला है इसमें अभी जो कौन सा काम चल रहा है उसको, ये तमाम चीज़ों को प्रस्तावित विकास कार्यों का देखने का हक ग्राम सभा को है। इन सभी चीज़ों पर हमारा जो है एकदम ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। उसके बाद निगरानी समिति का प्रतिवेदन कि निगरानी समिति हमारे पंचायत में एक या एक से अधिक निगरानी समिति हो सकती है। तो निगरानी समिति ने अगर कुछ दिया है कि निगरानी समिति कहेगी या त्रुटि पाया तो निगरानी समिति की प्रतिवेदन को भी ग्राम सभा में आना है और निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्य हुआ नहीं हुआ यह देखने का हक आपका है। उसके बाद है ग्राम का जो है ग्राम सभा की अनुशंसा। जो ग्राम सभा की अनुशंसा होगी, ग्राम सभा की अनुशंसा को देखना है। जो वार्ड सभा से हुआ है उसकी भी अनुशंसा को ग्राम सभा में लेना है। जो वार्ड सभा की अनुशंसा होगी उसको भी हम लोग को ग्राम सभा में लेना है और ग्राम सभा में इसको पारित कराना है। और अगर ग्राम सभा की राय में वार्ड से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजना अगर छूट गया है, अगर कहीं वार्ड सभा हुआ है और उसमें ग्राम का कोई महत्वपूर्ण योजना अगर छूट गया है तो उसको भी देखने का राइट हम लोगों का बनता है। वह ग्राम सभा में उसको लिया जाएगा, महत्वपूर्ण होगा तो उसका कार्य रूप दिया जाएगा। इन तमाम तथ्यों को ग्राम सभा में रखा जाएगा। यह सब विचारणीय विषय है ग्राम सभा का। उसके बाद ग्राम सभा में अगर कोई 2 प्रस्ताव आया और एक को करना है तो उस स्थिति में उसके लिए संकल्प होगा। संकल्प यह होगा कि उसको कौन जो बहुमत से, जो उपस्थित लोग होंगे बहुमत से जो प्रस्ताव को पारित करेंगे उसको प्राथमिकता बना जाएगा और उसको कार्य रूप दिया जाएगा। यह वहाँ का संकल्प हुआ। कार्य जो है ग्राम सभा कौन कौन सी कार्य करेगी, ग्राम सभा का विचारणीय विषय हो गया। अब ग्राम सभा को कार्य भी करनी है तो हमारा ग्राम सभा किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करेगा, अब आज उस समय में भी उस संबंध में अब आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहला है ग्राम से संबंधित विकास स्कीमों को क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। ग्राम सभा यानी ग्राम की कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी कार्य योजना चल रही है वहाँ पर उनको सहयोग प्रदान करके उस योजना को सफल कराना हम ग्राम वासियों का कर्तव्य बनता है। चूँकि ग्राम पंचायत की खूबसूरती यही है कि हमें जो भी योजना तय आपके द्वारा हुआ, आपके बीच में हुआ और आपको कराना भी है, यानी यही है ग्राम की
जो हम कहें खुशबू, एक बहुत ही खुशबू कि हम ही योजना को तैयार करते हैं, हम ही योजना को तय करते हैं, हम ही योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं। यानी हम, यानी ग्राम सभा, यानी ग्राम के आप सभी सभी लोग बैठ करके यानी ये स्कीमों का क्रियान्वयन भी करते हैं और उसमें सहायता प्रदान करके कराते भी है। दूसरा, गांव के विकास स्कीमों के क्रियान्वयन करने वाले मैंने जो भी ग्राम के विकास की क्रियान्वयन में लाभान्वितों का पहचान करना है कि कौन महत्वपूर्ण है, किसको पहला प्राथमिकता दिया जाए लाभान्वित होने का, कौन ज़्यादा पिछड़ा है, कौन ज़्यादा दबा है, कौन इस लायक है जो सरकार का स्कीम है, उसका पहचान करना भी ग्राम सभा का कर्तव्य है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए अगर हमको लगता है कि सामुदायिक कार्यक्रम कुछ करना है, उसमें नगद, जिन्स माने जिस रूप में भी हो, श्रमदान, सबसे सहायता प्रदान करना, यह हम ग्राम सभा का कार्यक्रम है। और गांव के भीतर जन शिक्षा एवं परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना हम ग्राम सभा का काम है। गांव के सभी वर्गों के बीच एकता एवं भाईचारा एवं सौहार्द का वातावरण रखना, या वातावरण सौहार्दपूर्ण वातावरण में ग्राम पंचायत को रखना, ये हम ग्रामवासियों का कर्तव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। चूँकि यह भारत देश विविधता में एकता वाली देश है। हम विभिन्न धर्म के हो सकते हैं, विभिन्न जाति के हो सकते हैं, पर हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बिहारी है, हम वैशाली की वासी है, हम इस जिला की वासी है, इस प्रखंड की वासी है, हम सब भाई है और हम सब एक है। इसलिए सामाजिक सौहार्द अति महत्वपूर्ण है। उसके आगे ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और सदस्यों के किसी विशेष क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्ययों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना आपका कर्तव्य बनता है। अगर गांव के मुखिया जी के द्वारा अगर कोई काम किया गया है, उसमें आपको लगता है कि कहीं किसी भी प्रकार की गलत किया जा रहा है, उप मुखिया के द्वारा किया गया है, गलत लग रहा है, या किसी वार्ड सदस्य के द्वारा किया गया है, गलत किया गया है, तो आपको ग्राम सभा में इसकी जानकारी प्राप्त करना और इसके बाद संदर्भ में आपको स्पष्टीकरण मांगना यह आपका मौलिक अधिकार है। आप ग्राम सभा में बैठेंगे तो आप मांगेंगे। और ग्राम सभा को इसीलिए कहा गया है कि ऊपर में लोकसभा, नीचे में ग्राम सभा। चूँकि ग्राम सभा एक वह महत्वपूर्ण इकाई है कि आप अपने प्रतिनिधि से भी हिसाब किताब बैठ के मांगेंगे। यह हक आपको दी है ग्राम पंचायत राज, यह हक दिया है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, जो आपको महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके उपयोग के लिए आपकी ग्राम सभा में उपस्थिति अति अनिवार्य है। निगरानी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में विचार विमर्श करना एवं उस पर कार्रवाई करना और अनुशंसा करना ग्राम सभा का यह एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हमारे समाज में निगरानी समिति बना है, अगर निगरानी समिति ने किसी कार्यों की जांच किया, जांच के दौरान में अगर कोई निर्माण कार्यों में अगर वह प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है, निगरानी समिति की रिपोर्ट आएगा कि कार्यक्रम है, इस तरह की कार्यक्रम जो चल रही है, यह योजना चल रही है और इसका क्रियान्वयन अच्छा से नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में ग्राम सभा स्पष्टीकरण मांगेगी और कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी पारित करेगी। यह अधिकार ग्राम सभा को है। और ऐसे भी अन्य विषय जो छूट गया हो, जो कभी नहीं हुआ हो, दूसरे मीटिंग में नहीं लिया गया हो और कार्य अति महत्वपूर्ण हो, इसको भी ग्राम सभा में कभी भी किसी भी ग्राम सभा में हम पारित कर उसकी क्रियान्वयन कर सकते हैं, उसको कार्य रूप दे सकते हैं। दूसरा, वार्ड सभाओं की अनुशंसा, वार्ड सभाओं की प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना और उसको कार्य रूप देना भी ग्राम सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए वार्ड सभा भी कराना वार्ड सदस्यों को, जो हमारे ग्राम पंचायत के सदस्यों को, हमारे वार्ड की नागरिकों की अति महत्वपूर्ण कार्य है और उसको हम यहाँ ग्राम सभा में लेंगे और ग्राम सभा से उसको कार्य रूप देंगे। यह हुआ हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य है ग्राम सभा का। उसके बाद है निगरानी समिति। एक पंचायत में एक या एक से अधिक हम निगरानी समिति की गठन कर सकते हैं। बहुत निगरानी समिति में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं होंगे,
निगरानी समिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसमें ना कोई ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, न मुखिया जी होंगे, न उप मुखिया जी होंगे। इसमें जो होगा यह स्वच्छंद आम जनता होगी, जिसकी 11 सदस्यीय 7 सदस्यीय जय चाहिए सदस्यीय कमेटी गठित होगी, जो निगरानी समिति की होगी। और निगरानी समिति के बारे में भी हम अगले वीडियो में आएंगे, कितनी निगरानी समिति होगी, कितनी समितियां होगी, हम इस संबंध में भी आपको बताएंगे। क्योंकि निगरानी समिति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अगला विषय निगरानी समिति लेके आऊँगा। और आज का जो महत्वपूर्ण हमारा जो ग्राम सभा था, इसके संबंध में यह अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप इस ग्राम सभा के संबंध में जो हमारी द्वारा हमारी अपनी भाषा में जो जानकारी दी गई है, इसको लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। गणेश मुखिया यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद दें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज।